अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट में 5 दिन के ट्रेड में 3 दिन हमारे पास 3 दिन की है, 4 दिन तकरीबन डोजी है। मंडे को ही एक डोजी नहीं था, बाकी ये डोजी 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 वीक था। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी कह सकते हैं या फिर एक कह सकते हैं कि गोल्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और इस वजह से गोल्ड में काफ़ी खलबली देखने को मिली। आप देख सकते हो, इनफैक्ट थर्सडे को तो जहां ओपन हुआ था 4078 4077 के जाके ही बंद हुआ है। यहाँ पे भी मोरलेस डोजी है। ये भी पक्का जो है, ये काइंड ऑफ ग्रे स्टोन है, ये काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई है, ये नॉर्मल डोजी है मोरलेस, ये भी नॉर्मल डोजी। डोजी का मतलब जिसको नहीं पता है, डोजी जब मार्केट में तब बनता है जब मार्केट अनडिसाइडेड रहता है, मार्केट का कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं रहता है, बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ते रहते हैं। बायर्स बोलते हैं मैं ठीक, सेलर बोलता है मैं ठीक, और उसी के चक्कर में जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी लंका लगती है, और ये 4-5 दिन लंका उन्हीं की लगी है, जो जो ट्रेडर थे। इन्वेस्टर जो थे उनके पास बड़े बड़े स्टॉप लॉस होते हैं, तो वो डोजी से बच जाते हैं। ट्रेडर्स जो रहते हैं इंट्राडे वाले, उनके पास छोटे छोटे 10-10 12-12 डॉलर के स्टॉप लॉस होते हैं, उनकी ही जो है बैंड बचती है ऐसे डोजीज में। ऐसे डोजीज मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। जिस तरीके से इस साल का गोल्ड का मूवमेंट रहा है, और जिस तरीके से अगले साल जब मिड मिड टर्म होंगे, ऐसा लग रहा है कि अगले साल तक ये चलता ही रहेगा। एक बार मिड टर्म हो जाए और डेमोक्रेट्स थोड़ा सा जो है रिपब्लिकन्स की पावर थोड़ी सी कम कर दें, तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़े से शांत हो जाएंगे, और वी माइट बी सीइंग स्टेबलाइज इन द प्राइसेस। टिल देन वी हैव टू बेयर दैट। हफ्ते में एक डोजी इज परफेक्टली फाइन। हफ्ते में एक डोजी बिल्कुल ठीक ठीक रहता है, बट ऐसे हफ्ते के 5 दिन में से 4 डोजी इज नॉट नॉर्मल। इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वॉरिंग थिंग कि गोल्ड अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट अब तो गोल्ड को नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी मिल गया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा भी मिल गया था, थर्सडे ही मिल गया था, बट उसके बाद भी कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, और अभी भी गोल्ड वेट ही कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली गोल्ड वेट कर रहा है कि दिसंबर में रेट कट होगा कि नहीं होगा। उसके लिए गोल्ड को एक और डेटा का वेट मोस्ट प्रोबेबली होगा, सीपीआई डेटा या फिर कोर पीसी इंडेक्स, जो कि अभी फिलहाल अगले हफ्ते तो नहीं है, बट यस अगले हफ्ते एक बहुत मेजर डेटा है। एक बार उस डेटा को देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। मंडे जर्मन बिजनेस क्लाइमेट है, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, जर्मन प्रेसिडेंट की स्पीच है। ट्यूसडे 7 बजे कोर पीपीआई का डेटा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट डेटा। एक तरीके से ये इन्फ्लेशन डेटा ही है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसे हमारे यहाँ होलसेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वो डेटा है ये। रिटेल सेल्स है, कोर रिटेल सेल्स है, पेंडिंग होम सेल्स डेटा है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है यूएस का, प्रीलिम जीडीपी है, कोर पीसी इंडेक्स है। अब इसका टेंटेटिव दे रखा है, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दे रखी कि कौन से टाइम पे ये रिलीज होगा, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा। उसके इनफैक्ट पीपीआई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा कोर पीसी इंडेक्स का, बट अनफॉर्चुनेटली इसका अभी फ़िलहाल कोई टाइम नहीं दे रखा। मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे के आसपास से रिलीज़ होगा ये वेडनेसडे, तो टाइमिंग ध्यान रखिएगा। इट इज़ पॉसिबल कि मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा हो इसके अकॉर्डिंग। थर्सडे को यूएस का मैं तो कहूँगा कि बिगेस्ट हॉलीडे है। जो जो यूएस को फॉलो करता है उसको पता रहेगा कि थैंक्स गिविंग जो है वो क्रिसमस से भी बड़ा हॉलीडे होता है यूएस में, या ये भी कह सकते हैं मोरलेस क्रिसमस की बराबर ही होता है, और थर्सडे को थैंक्स गिविंग है। उसके बाद फ्राइडे को जर्मन का सीपीआई डेटा है, फ्रांस का सीपीआई है, और इटली का भी सीपीआई डेटा है। तो अगर आप सोच रहे हो दिसंबर में फ्रांस जाने का या इटली जाने का, तो फिर सीपीआई डेटा ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं वापस चार्ट पे। अभी फ़िलहाल $4065 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं।
एक बार हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं तो उससे अपने को आइडिया आएगा। वीकली चार्ट में भी ज़्यादा कुछ बॉडी नहीं है, देख सकते हो पूरा का पूरा जो है विक ही है। ओपन हुआ था 4083 पे, 4065-70 के आसपास ही बंद हुआ है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अब आप ये देख सकते हो कि ओपन हुआ था मंडे, गोल्ड ओपन हुआ था 4083, ट्यूसडे ओपन हुआ था 4065, फिर आप देख सकते हो ये वेडनेसडे 4067 67 ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 78, 78 ओपनिंग, 77 क्लोजिंग, 77 ओपनिंग, 65 क्लोजिंग। तो ज़्यादा कुछ गोल्ड के अंदर हुआ नहीं है, बट एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है गोल्ड। 20-20 30-30 डॉलर एक घंटे में, कभी कभी आप आवरली चार्ट हम देखेंगे उससे पता चलेगा। गोल्ड की एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बीच बीच में एक अच्छे मूवमेंट आ जाते हैं। आप देख सकते हो ओपन 69 पे हुआ था, हाई है $4100 का, यानी कि तकरीबन $30 की ये कैंडल है। फिर ओपन हुआ था 4100 पे और 4080 की $20 की ये जो है कैंडल है। इससे इंट्राडे में आपको ये एहसास होता है कि इट इज़ पॉसिबल कि हाँ गोल्ड का ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया है, या फिर ऐसी कोई कैंडल बन जाती है, इससे ऐसा लगता है कि 4033 का हाई बनाने के बाद 4092 $40 की ये कैंडल है, इससे ऐसा लगता है कि गोल्ड का अब ट्रेंड चेंज हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्लियर पिक्चर हमें ये डेली चार्ट पे नज़र आ रही है। ज़रूर गोल्ड की एक्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस दे रहा है गोल्ड, बट गोल्ड में मूवमेंट वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे आने चाहिए थे। आप क्योंकि आप ये देख सकते हो गोल्ड कहीं भी नहीं गया है। मंडे ओपन हुआ था 4083 पे, 4065 पे बंद हुआ है। 5 दिन में $17 के आसपास की मूवमेंट आप क्लॉक कर पाओगे। इट इज़ नॉट अ ग्रेट डील फॉर नाउ। लेट्स सी अब कितनी टाइम पे ये है गोल्ड ऊपर नीचे रहता है। थोड़े से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते और फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे आते तो वुड हैव रियली अप्रिशिएट दैट, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। आप ये देख सकते हो मंडे ये 13 अक्टूबर को ओपनिंग हुई थी, फ्राइडे तक जो है गोल्ड ऊपर था, उसके बाद स्ट्रांगली नीचे आया। अगर ऐसे स्ट्रांगली नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो ही ट्रेडर्स को जो है कुछ सुविधा मिलती है, अदरवाइज ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में तो इट इज़ रियली, अगर 20-20 22-22 डॉलर के टारगेट होंगे तो इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू फैच दोज टारगेट, बिकॉज गोल्ड कुछ मूव ही नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो मंडे ओपन हुआ था 83 पे, क्लोजिंग 65 पे हो गई है। हाई ज़रूर एक बार बना दिया था 29 का, बट दैट इज़ जस्ट अ स्पाइक एंड दैट वाज जस्ट अ ब्लिप इन द चार्ट। अगेन थोड़ा सा मूवमेंट शुरू होगा देन वी कुड थिंक कि हाँ ट्रेडर्स को कोई फ़ायदा होता है। फिलहाल ट्रेंड की बात कर लेते हैं, जिसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि गोल्ड का ट्रेंड तो बता दो। ट्रेंड क्या है? क्या गोल्ड नीचे आने की संभावना है? गोल्ड नीचे आने की संभावना फिलहाल सारी की सारी फेडरल रिजर्व के ऊपर है। फेडरल रिजर्व भी जो है किसके ऊपर है? वो डेटा के ऊपर है। कोर पीसी इंडेक्स का जो डेटा आने वाला है अगले हफ्ते, दैट वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। उससे हमको काफ़ी एक क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि फेडरल रिजर्व क्या सोच सकता है। बिकॉज फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने क्लियरली कह दिया है उनका पहला जो एम है वो इन्फ्लेशन को टेम करना है। अगर कोर पीसीई इंडेक्स ज़्यादा बढ़ के आ गया तो हम कंक्लूड कर पाएंगे कि कोई रेट कट नहीं होगा और फिर गोल्ड को आप $300-400 और नीचे आने वाले महीनों में देख सकते हो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन सॉफ्ट होके आ गई, यानी कि इन्फ्लेशन थोड़ी कम होके आ गई, तो रेट कट पॉसिबल है। और अगर रेट कट हो जाता है तो एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो अगेन डेटा ड्रिवन मार्केट ही है, बट चार्ट के हिसाब से गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूर आपको मैं दे देता हूँ। सपोर्ट है गोल्ड का हमारा $3880, गोल्ड का रेजिस्टेंस है हमारा $4230। ट्रेंड अभी भी गोल्ड का पॉजिटिव ही है।
ट्रेंड कब चेंज होगा? जब मार्केट थोड़ा-सा नीचे बंद होना शुरू होगी 3880 के। 3880 के नीचे बंद होती तो आई विल बी अपडेटिंग, तो उसकी फ़िक्र मत कीजिए। सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर में थोड़ा-सा एक क्लियर ट्रेंड ज़रूर था। मंडे ओपन हुई थी 50-28 पे। क्लियर ट्रेंड में क्यों कह रहा हूँ, जबकि सिर्फ 30 सेंट ही जो है नीचे जाके बंद हुई है। क्लियर ट्रेंड में इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आप थोड़ी बॉडी देख पाओगे। थोड़ी बॉडी है इसके अंदर, तो कम से कम ट्रेडर्स को इतनी इश्यू नहीं आता है जब बॉडी होती है तो। हाँ, अगर विक्स होती हैं और सिर्फ डोजीज होते हैं तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू ट्रेड, बट इट हैज़ बॉडी स्मॉल ही है, बट इट डज हैव बॉडी, तो इससे ट्रेडर्स को दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा ट्रेंड मिल जाता है, 40-50 सेंट निकालने को मिल जाते हैं, बट गोल्ड के अंदर बॉडी ही नहीं थी, तो दैट इज व्हाई गोल्ड स्ट्रगल्ड लास्ट वीक। ऑफ कोर्स ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, बट यस, जिस तरीके से 1.5 महीने डेटा नहीं था, इट इज़ पॉसिबल कि दिसंबर में भी हमें ज़्यादा कुछ होने को ना मिले अंटिल अनलेस वी सी क्लियर डेटा। अब आते हैं इसके रेजिस्टेंस और सिल्वर के सपोर्ट पे। सिल्वर में एक अच्छा जो है थोड़ा सा ट्रेंड हमें देखने को मिल गया था, उससे सिल्वर में एक थोड़ा सा बेहतर हमें क्लैरिटी थी पिछले हफ्ते, बट रेजिस्टेंस सपोर्ट इस हफ्ते का देख लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अभी भी मार्केट पॉजिटिव जोन में ही है। दोनों कितना भी ऊपर नीचे करें, जो 2-2.5 साल का जो ट्रेंड है उसे तोड़ने के लिए, स्पेशली गोल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, उसको तोड़ने के लिए उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है। गोल्ड सिल्वर का सपोर्ट है $46 का, रेजिस्टेंस है $51-50 का। सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव ही है। ध्यान दीजिएगा, इंट्राडे ट्रेंड डिफरेंट होता है और ये जो अभी आप करंटली वीकली वीडियो में ट्रेंड देख रहे हो वो डिफरेंट है। तो इंट्राडे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। ये आ गया हमारा क्रूड ऑयल। काफ़ी मेहनत करता है। शुरुआत में 60-61 डॉलर तक चला गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वापस से 57-50 के आसपास के लोज बने। ये इसका पैटर्न सा बन गया है कि हफ्ते में 1-2 दिन अच्छी तेज़ी दिखाएगा और फिर 2-3 दिन नेगेटिव दिखाएगा, बट जब तक हमारे रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हो जाते हैं तब तक वी आर हैंड बाउंड। और अच्छी बात यह है कि इतने टाइम से इतना नीचे है तो इसका रेजिस्टेंस भी अब थोड़ा सा नीचे आ गया है। कहाँ पे आ गया इसका रेजिस्टेंस? इसका रेजिस्टेंस आ गया है इस कैंडल के आसपास, 63-50 के आसपास। 65-66 डॉलर से रेजिस्टेंस नीचे आके अब 63-50 पे आ गया है। सपोर्ट आ गया है इसका $54 पे। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इसका अभी फिलहाल वीक ही है, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है आपको। मार्केट कमेंट्री प्लस और सिग्नल्स की सर्विसेज की जानकारी भी आप ले सकते हो। सिग्नल की न्यू सब्सक्रिप्शन जनवरी में शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल न्यू सब्सक्रिप्शन नहीं है सिग्नल्स में। दिसंबर के अंत में आप जनवरी के लिए सब्सक्राइब कर पाओगे, बट मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस आर ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो आप वीडियो देख सकते हो। मैं रोज़ मंडे टू फ्राइडे अपलोड करता ही हूँ, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।